श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक ताराचंद भाई गुजरात में रहते, तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनको नाम वचन चातुरी है, सो इनके वचन में चतुराई बहुत है। ये शोर से नीते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये गुजरात में एक बनिया के जन्मे, सो ता समय गाम में महामारी आई। सो यह लरिका दिन 10 को भयो, तब इनके माता पिता दो मरे। ता पाछे इनके एक काका हतो, सो वाने या लरिका को अपने पास राख्यो, पालियो पोस्यो बड़ो कियो। सो वह काका वैष्णव हतो। वाके घर में नित्य भगवत मंडली होई। तामे यह लरिका नित्य भगवत वार्ता सुने। तब या के मन में आई, जो मैं हूँ श्री गोकुल जाई श्री गुसाई जी को सेवक होऊँ तो आछो। सो ऐसे करत कछुक दिन में गाम में ते एक संग वैष्णव को श्री गोकुल को चलियो। सो वा संग में ताराचंद हु चले। वार्ता प्रसंग 1। सो ताराचंद भाई श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आए। सो श्री गुसाई जी आपके दर्शन करी के विनती करी कि जो महाराजाधिराज मोको नाम दीजिए। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो जाऊ श्री यमुना जी में स्नान करी के आऊ। तब ताराचंद भाई श्री यमुना जी में स्नान करीवे को गए। सो स्नान करी के आए। तब श्री गुसाई जी आप सो विनती करी, जो महाराजाधिराज मोको अब शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी आपू वा ताराचंद भाई को नाम सुनाए। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग को समय हतो। सो श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग सरायो। पाछे श्री गुसाई जी आप कृपा करी ताराचंद भाई को श्री नवनीत प्रिया जी के सन्मुख ब्रह्मसमन करवायो। पाछे राजभोग के दर्शन किवाड़ खुले। सो ताराचंद भाई श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन करी के बहुत ही प्रसन्न भये। ता पाछे श्री गुसाई जी आपू श्री नवनीत प्रिया जी को राजभोग आरती करी अनोसर कराए आपू अपनी बैठक में पधारे। तब सब वैष्णव मिली के आए। सो श्री गुसाई जी आप सो दंडवत करी के बैठे। पाछे श्री गुसाई जी आप सब वैष्णवन को समाधान कियो। ता पाछे ताराचंद भाई हु आए। सो श्री गुसाई जी आपको साष्टांग दंडवत करी के बैठे। तब श्री गुसाई जी आप सब वैष्णवन को विदा करी के आप भीतर भोजन करीवे को पधारे। सो भोजन करी के बीरा आरोगी के अपनी बैठक में गादी तकियान पर बिराजे। तब श्री गुसाई जी ताराचंद भाई को आज्ञा किए, जो उठो महाप्रसाद लेहू। तब ताराचंद भाई ने महाप्रसाद लियो। पाछे ताराचंद भाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज कछुक दिन राज की टहल करीवे को मनोरथ है। तब श्री गुसाई जी ताराचंद भाई को अपनी खवासी में राखे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक ताराचंद भाई गुजरात में रहते। ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम बचन चातुरी है। इनका जन्म गुजरात में एक बनिया के घर हुआ। तब इनके गांव में महामारी आई। तब ये 10 दिन के थे। तब वह महामारी में इनके माता पिता दोनों मरे। तब इनके काका ने इनको अपने पास रखा और बड़ा किया। इनके काका वैष्णव थे। उनके घर नित्य भगवद वार्ता मंडली होती। वहाँ ये नित्य भगवद वार्ता सुनते। तब इनके मन में भी आया कि मैं श्री गोकुल जाके श्री गुसाई जी के दर्शन करूं। तब एक दिन कुछ वैष्णवों का संग श्री गोकुल को चला। तब उनके साथ ये ताराचंद भाई भी चले और श्री गोकुल आए। वहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन किए और विनती करी कि महाराज मुझे सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने उनको श्री यमुना जी में स्नान करने की आज्ञा दी। तब ताराचंद भाई श्री यमुना जी में स्नान करके आए। तब श्री गुसाई जी ने पहले तो नाम दिया, फिर श्री नवनीत प्रिया जी के राजभोग सरा के ब्रह्मसमन कराया। तब ताराचंद भाई ने श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन किए और बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्री गुसाई जी ने अनुसर करा के अपनी बैठक में पधारे। तब सब वैष्णवों के साथ ताराचंद भाई ने भी श्री गुसाई जी को दंडवत किए। फिर आप भोजन में पधारे। फिर भोजन करके आपने ताराचंद भाई को महाप्रसाद की पातल धरी। तब ताराचंद भाई ने महाप्रसाद लिया। फिर ताराचंद भाई ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज
कुछ दिन आपकी सेवा करने का मनोरथ है। तब श्री गुसाई जी ने उनको अपनी खवासी की सेवा में रखा। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।